श्रीलंका के खिलाफ मैच के हीरो मोहम्मद रिजवान ने जीत गजा के अवाम के नाम कर दी। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में उन्होंने कहा कि वो अपनी कारकर्दगी गजा के भाई बहनों के नाम करते हैं। उन्होंने अब्दुल्ला शफीक और हसन अली को क्रेडिट देते हुए कहा कि टीम की जीत में अपने किरदार पर मुसरत का इजहार किया। भाई सियासी हवाले से, दीनी हवाले से, माशरती हवाले से हर एक बंदा अपने एंगल से देख रहा है, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इस मसले को उठाया है ना, वो इस बंदे ने उठाया है, मेजर गौरव आर्या। मेजर गौरव आर्या अभी भी इस वक्त लाइव यही बात कर रहा है। इस बंदे ने इस बात को ज़्यादा उठाया है। मैं दुनिया से ये पूछना चाहता हूँ कि दुनिया के पास कोई इंसाफ नहीं है। वो इसी बंदे की एक जुमले में ये बात कर रहा है कि मोहम्मद रिजवान ये बात क्यों कर रहा है, वो आतंकवादी है, वो दहशतगर्द है, इनको क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, इनको वापस भेजना चाहिए, इनको यहाँ जेल में डालना चाहिए। एक जुमला उसका ये है। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान का क्रिकेटर श्रीलंका के खिलाफ बड़ी तगड़ी बल्लेबाजी करी। मैंने ऐसा सुना है, मैं तो देखता नहीं क्रिकेट ज़्यादा, और उसने बोला कि ये जो मेरी परफॉर्मेंस है, ये जो जीत है पाकिस्तान की, ये मैं डेडिकेट करता हूं अपने पैलेस्टीनियन भाइयों और बहनों के लिए। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, आप जिसको चाहें डेडिकेट कर सकते हैं। ये पॉलिटिकल कॉज अगर आपके दिल के करीब है, आप बिल्कुल करिए। अच्छा, इसमें ना पाकिस्तानी दोगले भी हैं, और आज मैं एक्सपोज करूंगा पाकिस्तानी क्यों दोगले हैं। दोस्तों, पहली चीज, जब भारत एशिया कप के लिए नहीं गया पाकिस्तान, तो पाकिस्तानियों ने क्या बोला? यही क्रिकेटर्स जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं फिलिस्तीन की, यही क्रिकेटर्स ने क्या बोला दोस्तों? इन्होंने बोला कि भारत जो है ना, वो स्पोर्ट्स और सियासत यानी कि राजनीति और खेल को मिला रहा है, और भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भाईजान, आप क्या कर रहे हैं बताइए? आप क्रिकेट खेलिए। ये पैलेस्टीन कहां से बीच में आ गया कि मैं पैलेस्टीन भाइयों बहनों को डेडिकेट करता हूं? तुम्हारे डेडिकेट करने से हो रहा है कुछ? तुम्हारे डेडिकेट करने से हो रहा है? ये तो बताओ। और तुम स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं कर रहे। जो तुम उंगली उठा रहे थे भारत के ऊपर, अब तुम लोग भी पाकिस्तानी वही कर रहे हो। तो मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान का वो क्रिकेट प्लेयर जिसने श्रीलंका के खिलाफ अभी सेंचुरी मारी थी, और वो पूरी टीम को अपनी बहुत ही आसानी से मैच जिताकर आगे ले गया। उसने अपनी सफलता का राज, अपनी सफलता का श्रेय उसने हमास में लड़ रहे उग्रवादियों को दिया। तो दोस्तों, ये वो व्यक्ति है जिसने कि सिर्फ खेल की नियमों का उल्लंघन नहीं किया, इसने खेल के प्लेटफॉर्म को अपनी राजनीति स्वार्थों के लिए पूरा करने के लिए उपयोग किया। तो बीसीसीआई और आईसीसी को भी चाहिए इसके खिलाफ एक्शन लेना, और बहुत सी कंप्लेंट ट्विटर के थ्रू, मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू आईसीसी और बीसीसीआई को पहुंच मिली है। तो आईसीसी शायद इसके ऊपर कोई एक्शन लेने का प्लान बना रही है। हो सकता है इसको पाकिस्तान और इंडिया के अगले मैच के लिए बैन कर दिया जाए, या इसको वापस भेज दिया जाए, कुछ इस तरह से भी हो सकता है। अब इस पर फैसला होना बाकी है, लेकिन इसकी लोग की इससे मानसिकता का पता लगता है कि किस तरह की मानसिकता के लोग हैं, ये कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सी बात करेंगे। इनको मौका चाहिए अपनी आतंकवादी छवि को आगे लेकर आने का। ये सिर्फ मोहम्मद रिजवान की बात नहीं है, टीम के बाकी प्लेयर या पाकिस्तान के और भी बहुत से अदारों से आने वाले लोग, उनका एक मेन एजेंडा यही रहता है कि भारत में आए तो प्रोपोगंडा करें। एक तरफ तो तरले डालेंगे कि हमें खिला नहीं रहे, मैच नहीं खिला रहे हमारे साथ, तो और दूसरे बुला नहीं रहे हमारे को। जब उनको बुलाने का मौका दिया तो उन्होंने किस तरह की हरकतें करी। इस तरह की दोस्तों, इन पर प्रतिबंध लगने चाहिए कि जब खेल है तो खेल के को पूरे प्योर खेल की तरह से ही खेला जाए, ना कि उसमें कोई राजनीति की जाए। अगर इसको उग्रवादियों से, आतंकवादियों से इतनी हमदर्दी है, तो क्यों नहीं उनका ग्रुप जाके ज्वाइन कर लेता है? क्यों खेल के उसमें लग के उसको बदनाम कर रहे हैं खेल को भी ये लोग? आतंकवादी ग्रुप है, वैसे ही पाकिस्तान आतंकवादियों के नाम से जाना जाता है, भिखारियों के नाम से जाना जाता है। क्यों नहीं ये उनका ग्रुप ज्वाइन कर लेता कि मैं भी आतंकवादी हूँ? हम लोग उस तरीके से ट्रीट करेंगे ना। हम लोग इंडिया में इनका वेलकम करते मर रहे हैं, और ये लोग उसका नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। भारत को भी, सरकार को भी, बीसीसीआई को भी और आईसीसी को भी सोचना चाहिए कि किन लोगों के साथ हम लोग खेल रहे हैं। खेल सिर्फ एक खेल नहीं, एक देश का प्राइड होता है। जब देश की छवि कोई ख़राब हो जिससे, तो उस खेल को, उस टीम को दरकिनार कर देना चाहिए। हमें जरूरत नहीं है हमारे देश को ऐसे लोगों के साथ खेल खेलने की जो हमारे देश की छवि खराब करें।
भारत का प्लेटफॉर्म यूज करके उग्रवादी मानसिकता को आगे लेकर आए। भारत एक तरफ विरोध कर रहा है, इजरायलियों को समर्थन कर रहा है कि हमास ने जो किया गलत किया, उनके नरसंहार किया, बच्चों को मारा, उसने औरतों को मारा, वृद्ध महिलाओं के साथ अत्याचार किया, महिलाओं को नंगा करके घुमाया। भारत इन सब बातों का विरोध कर रहा है और जिन लोगों ने ऐसा किया ये लोग उस बातों का समर्थन कर रहे हैं। तो क्यों हमारा अपने प्रधानमंत्री को हम नीचा दिखाना चाह रहे हैं इस खेल के बहाने? क्यों नहीं इस पर प्रतिबंध लगाते हैं हम लोग? पाकिस्तान क्रिकेट से एक बार सोच लीजिए, हमने नहीं खेलना तो नहीं खेलना, 7 साल नहीं खेले तो अब क्या खेलने की ऐसी मजबूरी है कि हमें खेलना जरूरी है? अरे आईसीसी नहीं मानता तो आईसीसी को छोड़ो, अपना बीसीसीआई हम इतने सक्षम योग है कि हम अपने आप खेल सकते हैं क्रिकेट। पूरी दुनिया हमारे पास आएगी खेलने के लिए। क्या जरूरत है कि हमें इन लोगों के साथ छोटे भैयों के साथ लग के खेलना पड़े हमें लोगों को, जो हमारे को नीचा दिखाते रहें बार बार आके हमारे देश में आके हमारा खाकर हमें लोगों को नीचा दिखाएं ये लोग। तो मेजर गौरव आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ कह रहे हैं दोस्तों, आओ सुनते हैं। कभी कश्मीर की ओर भागते हैं, कभी फिलिस्तीन की ओर भागते हैं, ये कभी पाकिस्तान की ओर नहीं भागते। मैंने कभी किसी पाकिस्तानी को पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए नहीं देखा, चाहे इनका वजीर आजम जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, इनका प्रेसिडेंट, इनका आर्मी चीफ, या सड़क पे आम चलता आदमी जो है, इनका क्रिकेटर, इनका फिल्म स्टार, इनके सिंगर, कोई, ये सब या तो कश्मीर की बात करते हैं, या फिलिस्तीन की बात करते हैं, या दुबई की बात करते हैं, या लंदन की बात करते हैं, या न्यूयॉर्क की बात करते हैं, या कनाडा की बात करते हैं। ओ भाई, पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते तुम? और तीसरा मेरा पॉइंट यह दोस्तों कि भाई पाकिस्तान कहता है हम सपोर्ट करते हैं फिलिस्तीन को, हम सपोर्ट करते हैं फिलिस्तीन को। तुमने करा क्या फिलिस्तीन के लिए, एक बात बताओ? जिस दिन तुम्हारे पास पैसे आ गए तुमने यूरोप भागना है, जिस दिन तुम्हारे पास पैसे आ गए तुम दुबई, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया भाग जाओगे। तुम फिलिस्तीन क्यों नहीं जाते? मैं जानना चाहता हूं पाकिस्तानियों से, तुम में से जो कहते हैं ना कि फिलिस्तीन के लिए हमारा दिल धड़कता है, आलम इस्लाम, मुसलमान हमारे भाई हैं, ये हैं, जो दुनिया भर की तुम बातें करते हो, बड़ी बड़ी छोड़ते हो, गैस मारते हो तुम लोग पाकिस्तानी। तुम लोगों का कितनों का घर फिलिस्तीन में है? क्यों नहीं खरीदते वहां पे घर फिलिस्तीन में? जाओ ना फिलिस्तीन में बंगला बनाओ, एक बंगला बने न्यारा बनाओ, फिलिस्तीन में एक न्यारा सा बंगला। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि तुम लोग झूठे, मक्कार, फरेबी और एहसान फरामोश लोग हो। ठीक है, अब मैं तुम्हें दोबारा एक्सपोज करता हूं, एक बार और चीज सुन लो मेरी, सुनो। मैं ये चाहता हूं कि अपनी मैच फीस, तुम लोगों को तो एडवर्टाइजिंग भी मिलती है, ये भी मिलता, वो भी मिलता, पैसा तुम लोग कमा रहे हो, क्रिकेटर हो, अमीर हो, तुम अपनी जो मैच फीस है तुम्हारी, जितने भी लाख रुपए तुम्हें मिले हैं, तुम फिलिस्तीन को दो। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से मैं ये कहना चाहता हूं, तुम जाओ और तुम अपनी मैच फीस दो। मोहम्मद रिजवान, जो तुम्हें पैसे मिले हैं तुम फिलिस्तीन को दो। घर मत भेजना है, इसका घर मत भेजना है पैसे अपने, ये तुम फिलिस्तीन को दोगे बेटा। तुम्हारे अंदर जो बहुत फिलिस्तीन का कीड़ा जो है ना, मैं इस कीड़े को भी निकालता हूं धीरे धीरे। रुको, अभी मेजर, अभी वार्मिंग अप शुरू हुई है मेजर की अभी तो। दूसरी चीज, ये जो तुम्हारी सो कॉल्ड अजीम फौज है, नंबर 1 फौज, नंबर 1 भी नहीं, नंबर 1, जो नंबर 1 फौज है, इसको क्यों नहीं भेजते? क्या कर रहे हैं तुम्हारे जर्नल जो हैं, क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में? कॉर्नर प्लॉट घेर रहे हैं, क्यों नहीं भेजते इनको? बोलो। बड़े तुम लोग यार मुसलमानों के हामी बनते हो, कहते हो कि साहब इस्लाम का किला है पाकिस्तान, वाहिद मुल्क है मुसलमान जिसके पास एटम बम है। तो उस एटम बम का क्या करना है? नाश्ते में खाना है एटम बम को? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों नहीं हेल्प कर रहे फिलिस्तीन की? दुनिया की नंबर 1 नहीं, नंबर 1 एजेंसी ISI, क्या कर रही है तुम्हारी ISI? झक मार रही है। क्यों नहीं जाते तुम लोग? फिर लड़ो इजरायलियों के साथ, लड़ो। यहीं पर बकवास करनी है? हिंदुस्तान में आके हैदराबाद में बल्ला हिला के मैं अपने फिलिस्तीनी भाई बहनों को, यू विल ऑल, दिल में इसके हमास है, पैलेस्टीन है नहीं है, मोहम्मद रिजवान के दिल में हमास है, ये टेररिस्ट हैं। मैं बता रहा हूं, हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी इस पाकिस्तानी टीम को वीजा देके। ये 11 आतंकवादी आए हैं भारत के अंदर, ये लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, इनको बोलो, इनके सामने कैमरा रखो, माइक रखो और बोलो कि हम उसामा बिन लादेन को कहते हैं वो दहशतगर्द है। बोलो, रिजवान से पूछो, बाबर आजम से पूछो, इनके सामने माइक इनके मुंह में डालो, बोलो कि ये सबके सामने बोलें लश्कर तैयबा का जो है हाफिज सईद, कहना वो आतंकवादी है। बोलो जरा, तुम करो। ये कभी नहीं करेंगे, ये बाप मानते हैं हाफिज सईद को, अपना अब्बू जी बोलते हैं, ठीक है ना। ये उसामा बिन लादेन को अपनी कौम का हीरो मानते हैं पाकिस्तानी भाई। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये सब हम फिलिस्तीन के लिए ये करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। ये सबसे पहले तो मैं मोहम्मद रिजवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इंडिया की सरजमीन पे एक तो पाकिस्तान का सर बुलंद किया, पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे बुलंद किया। उसके अलावा हिंदुओं के अंदर रह के वफ़े के दौरान उसने नमाज़ पढ़ी, सबसे तकलीफ दे हिंदुओं के लिए वो चीज़ थी। उसके अलावा जब मोहम्मद रिजवान ने ये
मीडिया भी आके ये कहा, उनके कमेंटेटर को ये कहा कि मैं अपनी जो जीत है मैं फ़लस्तीन के हक़ में, गज़ा के जो भी हमारे मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ रहे हैं उनके हक़ में, जो मसलूम है उनके हक़ में कर रहा हूँ। सबसे मसला ये है कि उनको तकलीफ़ इस चीज़ की मरोड़ उठ रहा है कि कश्मीर के अंदर जुल्म ये कर रहे हैं, इसराइल के जुल्म वो कर रहे हैं। अब जो मुस्लिम ममालिक आस्ता आस्ता इकट्ठे हो रहे हैं, इनके जो मसले हैं ना इनको वो परेशान कर रहे हैं। अमेरिका को उन्होंने ये सबसे पहले धमकी लगाई है, किसने? ईरान ने। उसके अलावा ईरान के बाद लगाई है तुर्किया ने, तुर्की के बाद लगाई है चीन ने। हम चाहते हैं अपनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी चाहते हैं कि मोहम्मद रिजवान के भी पीछे खड़े हों और फ़लस्तीन के भी पीछे खड़े हों। उसके अलावा जैसे कश्मीर का मसला इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में, मैं बेसिकली इमरान खान का फ़ैन कोई नहीं हूँ, मैं उसका भी करता हूँ कि उसने कश्मीर पे अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर ये बात की थी कि कश्मीर पे जुल्म हो रहा है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब वहाँ पे जाके अमेरिका में तस्वीरें खिंचवा के आए हैं, वहाँ पे उन्होंने कश्मीर के मतलब बात नहीं की। मैं अपनी गवर्नमेंट को ये कहता हूँ कि आपकी मेहरबानी, अगर रिजवान ने कोई वहाँ पे बयान दिया है ना फ़लस्तीन के, और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके पीछे अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उनके पीछे खड़ा भी होना चाहिए और उनके वो उस बयान को तायीद भी करनी चाहिए। पीसीबी को भी चाहिए, ज़िक्रा अशरफ जाद साहब ने जो चेयरमैन है मौजूदा पीसीबी के, उनको चाहिए कि मोहम्मद रिजवान को वहाँ पे कहे कि वहाँ पे अपना पूरा हक अदा करे। यहाँ तक कि मैं एक चीज़ का और भी खुश हूँ कि जो बाबर आजम है वो इस टाइम फुल मोहम्मद रिजवान को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसने कोई गलत बात वहाँ पे रह के नहीं की, उसने कोई वायलेशन नहीं की वर्ल्ड कप की। ये वायलेशन कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई बात नहीं हो रही। उसने एक फ़लस्तीन के हक़ में अपना टोटल जो अमाउंट थी उनके हक़ में बयान दे दिया है, तो इसमें क्या वो जंग खड़ी हो जाएगी? मैं लिहाजा अपनी गवर्नमेंट को ये कहूँगा, आपकी मेहरबानी कि मोहम्मद रिजवान के साथ जो खड़ा हो, उसने कोई इसने बात नहीं किया। इंडिया को दरअसल असल मसला ये पेश आ रहा है, वहाँ पे हिंदू हैं, मुसलमानों को वहाँ पे मार रहे हैं। ये देखिए जाहिल पाकिस्तानी का ये क्या कह रहा है कि मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छा काम किया है, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, गवर्नमेंट को साथ देना चाहिए। अरे ये सर इनकी मानसिकता सामने आ रही है। ये खाली रिजवान नहीं है जिनका एक छुपा हुआ एजेंडा है जो कि खालिस्तान को फेवर कर रहा है। कल को तो ये हमारे देश में जितने भी हत्याएं आर्मी की कर रहे हैं, इनके जो उग्रवादी हैं या ट्रेंड इनकी आर्मी के जो लोग हैं जो कि खालिस्तानी और दूसरे टेररिस्ट ग्रुपों के नाम से भारत में आते हैं और हत्याएं करते हैं, तो ये मतलब उनका एजेंडा है। कल को जो उनके समर्थन में भी कह देगा कि ये मेरी सफलता, कल को कोई 50 रन बनाएगा, 100 रन बनाएगा, यही कह देगी टीम कि ये तो हम अपनी सफलता उसको डेडिकेट कर रहे हैं, उस उग्रवादी की घटना को डेडिकेट कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। तो क्या होगा? तो हमें भी सोचने की ज़रूरत है कि हम इन लोगों के साथ खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। सीमा की रक्षा करना सिर्फ सैनिक की ड्यूटी नहीं होती है कि सैनिक हमारे पीछे लड़ता मरता रहे और हम उनके साथ अच्छे संबंध बनाने के चक्कर में अपने देश का भट्टा बिठाते रहें, देश की मिट्टी पलीत करवाते रहें हम लोग। हमें भी सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे जाहिलों से हमें दूर रहने से भी भलाई है। गंदगी को जितना दूर रखा जाए उतना ही भला होता है। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।